और 5 मई को करनाल में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण देने पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा सोमवार को गुरुग्राम के ऊंचा माजरा, पटौदी, अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी सहित विभिन्न जगहों पर पहुंचे, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा का विभिन्न सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 5 मई को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण दिया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 5 मई को करनाल में राज्य स्तरीय परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों को परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छी तैयारी राज्य स्तर पर चल रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम 36 बिरादरी के भगवान हैं। वो सिर्फ किसी एक समाज के नहीं, सभी समाज के भगवान हैं। भगवान परशुराम की शिक्षा थी कि आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। पंडित विनोद शर्मा भी सदैव एक बात कहते हैं कि आपकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटौदी, अटेली और महेंद्रगढ़ की, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे और लोगों ने भव्य स्वागत किया सांसद कार्तिकेय शर्मा का। परशुराम महोत्सव को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उसी का निमंत्रण देने के लिए पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंच रहे हैं। कोशिश है उनकी कि 22 जिलों में जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जा सके। हमेशा गरीब, मजबूर और ऐसे व्यक्तियों की जो सबसे जरूरतमंद है मदद करने की कोशिश की है। जो EPBG का पौधा उन्होंने लगाया था उसमें लगभग 14,500 बच्चों को नौकरियां मिली इन 4 समाजों से। और उनका यही प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति गरीब है, जो सक्षम नहीं है, जिसके पास समर्थ नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी के अंदर हमेशा, ताकि सबसे पहले वह घर बस सके, उनके घर में एक नौकरी जा सके, ताकि एक व्यक्ति तो परिवार के अंदर सरकारी नौकरी द्वारा कमाई कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धोली की जमीन का जो मालिकाना हक था वो दिलाने का काम भी किया। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सांसद के नाते से आपके बीच में नहीं हूँ, मैं इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं आपके में से ही एक वो भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ और इसी भावना से आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे पिताजी को। देखिए, परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान, वो सिर्फ एक समाज के या एक समुदाय के भगवान नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आने का यहाँ मुख्य उद्देश्य है, आने वाली 5 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो मेरे आने का मुख्य उद्देश्य आपको न्योता देने का है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप सबों की, 36 बिरादरी की, हर समाज की, ये जो एक यज्ञ की तरह है, सबकी आहुति चाहिए, सब आहुति डालेंगे तो ये सफल होगा। और इसी को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ये विशेषता है कि वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन चारों युग में होता है, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी और कलयुग में। तो मैं आपसे इस कार्यक्रम के द्वारा भगवान परशुराम जी की जो सीख है, जो शिक्षा है, उसकी बात करना चाहता हूँ कि गलत के खिलाफ लड़ने की जो शिक्षा, सही के साथ खड़े होने की शिक्षा, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा अगली पीढ़ी को देने का काम किया। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है और ये पर्व 5 साल में एक बार आता है। ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव। जो हम MP चुनेंगे वो आगे प्रधानमंत्री चुनेंगे और इस चुनाव के वनस्पत देश की दिशा और दशा दोनों का फैसला होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने विवेक के साथ, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग बैठे हैं, अपने विवेक के साथ
सोच समझकर, अपनी विचारधारा के साथ, अपनी आस्था के साथ, हर चीज का आकलन करके ये फैसला करिए किसको वोट देनी है, किसको नहीं, किसको अगली बार सरकार में लाना है, कौन आपके देश का नेतृत्व करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और ये सोच समझ के सही